ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। आज 31 नवंबर की ये मुरली है जिसका टाइटल है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। देखो, बाबा ने इस मुरली में ये बोला कि सारी जो बाजी है ना वो 1 सेकंड की है। 1 सेकंड की ही बाजी है। 1 सेकंड में ही हार, 1 सेकंड में ही जीत, उसका आधार सेकंड ही है। तो अपने आप को हम लोगों ने उस लेवल तक प्रिपेयर कर लिया है कि वो जब मतलब देखो, सब कुछ संकल्पों का खेल है कि आपको संकल्प ही हराते हैं, संकल्प ही जिताते हैं। कि जब भी कोई परिस्थिति या घटना आपके सामने आएगी, वो 1 सेकंड आएगा जब आपको डिसीजन लेना होगा। वो 1 सेकंड आएगा कि आपकी या तो स्थिति गिर जाएगी या संभल जाओगे तुरंत। ठीक है, स्मृति से आ गए तो। और इसी चीज़ के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि क्या समझते हो। देखो कि 63 जन्मों के भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार कब इमर्ज होते हैं, कि तुम्हारे अंदर इमर्ज होते हैं ये वाले भक्तिपन के और भिखारीपन के। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, चाहिए चाहिए तो नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तक भी भिखारी तो नहीं बने हुए हो तुम। चाहिए शब्द, दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे शोभता है। देखो, बाबा तो हमें बहुत ऊंचे ऊंचे टाइटल्स से नवाजता है। वो हमारे ऊपर हम खुद को किस नज़र से देख रहे हैं, मतलब अपने अंदर शक्तियाँ भरे हुए बिना ही हम अपने आप को एकदम मतलब निर्बल, बेसहारा, असहाय टाइप सा बना लेते हैं। कैसे कैसे बन जाते हैं। टाइटल देख रहे हो बाबा क्या यूज़ कर रहे हैं कि दाता, देने वाला, विधाता, समझ रहे हो, तकदीर लिखने वाला, जिसने ये ड्रामा ये खेल रचा, वरदाता, वरदान देने वाले बच्चों के आगे शोभता है। कि तुम भी तो इसी टाइटल के हो। अपने उन स्वरूप को देखो ना, तुम ही तो देवी देवताएं हो। तुम्हारे मंदिरों के आगे देखो, हर ब्राह्मण आत्मा का कोई ना कोई मंदिर ज़रूर है, चाहे छोटा या बड़ा, या किसी चौक चौराहे पे ही तुम्हारी पूजा हो रही होगी, पर हो ज़रूर रही है। तो उन आत्माओं से आप जुड़े हुए हो और उनके अपने भक्तों के जो खुद मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, उनको सुख देने वाले, शांति देने वाले, उनकी तकदीर लिखने वाले, वो देखो भिखारियों की तरह कैसा लगेगा। अच्छा सोच के देखो कि तुम किसी मंदिर में गए और मंदिर में देवी जी आगे कटोरा लेके हाथ में खड़ी है, क्या शोभता है? शोभता भी है। ऐसा इंसल्ट लगता है कि इन देवी देवताओं, इतनी ऊंची रॉयल आत्माओं की तुम क्या इंसल्ट कर रहे हैं। तो खुद के ऊपर सोच के देखो ना, तो मतलब भगवान क्या पागल बना रहे हैं हमें आके कि तुम देवी देवता थे, तुम देवी, मतलब ये सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए, बहलाने के लिए, रिझाने के लिए है क्या? सोच के तो देखो जरा कि कहाँ किस स्वरूप में आ जाते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम आई और क्या स्वरूप हो जाता है हमारा, वो मंगता भिखारियों वाला। हाय ये वो, मतलब दुनिया से भी ज़्यादा गए गुजरे। दुनिया वालों को तो चलो पता नहीं है, ठीक है, समझ आता है। तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी ये हालत है, तो फिर क्या ही फ़ायदा कि भगवान मिल गया या तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, क्या है क्या नहीं है। सोचो ज़रा। तो बाबा ने कहा देखो, अभी विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान या वरदान देना है, ना कि ये चाहिए का संकल्प अभी तक करना है। तो जो दाता के बच्चे हैं वो तो शक्तियों से संपन्न होते हैं, और यही स्थिति तुम्हारी संपूर्णता को समीप लेकर आती है। समझ गए? तो बाबा तुमसे क्या चाहते हैं और हम अपने साथ क्या करते हैं, ये चीज़ सोचो। देखो, ये गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। वह इस समय जब सब शक्तियों से अपने आप को संपन्न कर लोगे ना, वो तब का गायन है। तब भविष्य में तुम सदा सब गुणों से संपन्न, सब पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज पा सकेंगे। देखो, इसका तो बड़ा गहरा अर्थ है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। क्योंकि सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो अप्राप्ति है किस चीज़ की और कहाँ से आती है। अप्राप्ति हमारी सबसे पहले तो संकल्पों में ही, हमारे वो संतुष्टता नहीं है, वो प्राप्ति। क्योंकि जिसको सब कुछ प्राप्त होगा वो तो संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा। और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का मतलब वो भी नहीं है, क्योंकि कुछ महान आत्माएं ना हर तरह की होती हैं, तो वो समझती हैं कि भाई आगे बढ़ने का मतलब माइंड में थॉट ही मत रखो, संतुष्ट हो जाओ। कि गरीब हो ना तो गरीब ही संतुष्ट हो जाओ तुम, या फिर नहीं कर पा रहे हो पुरुषार्थ, कोई बात नहीं, अरे स्वर्ग में चले जाएंगे, कर तो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, संतुष्ट हो जाओ। नहीं नहीं, अपने अच्छे के लिए कभी संतुष्ट, मतलब कि अच्छा बनना है, आगे बढ़ना, ऊंचाई पे जाना है, वहाँ संतुष्टता के लिए नहीं कहा गया।
जितना है उसमें संतुष्ट रह के आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो अपने अंदर में जोश रखो, जुनून रखो। तो अब जो तुम प्राप्त करोगे ना, तुम्हारी यही स्टेज आगे की प्राप्तियों का आधार है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बुद्धि प्राप्ति की ओर, भरपूरता की ओर जाती जाएगी, तुम्हारी जीवन में भी देखना ये जो सुख सुविधाएं हैं ये अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप, ऑटोमेटिक। और वहाँ तो आत्मा अपने डिग्री के अकॉर्डिंग, यहाँ तुमने जितना अपने आप को भरा होगा उतना ही तुम्हें सतयुग में उस हिसाब से मिल जाएगा पदार्थ। क्योंकि सबसे पहले तो आत्मा की भरपूरता है, आत्मा भरपूर होगी तो उसके हिसाब से ही तो उसको मिलेगा ना कि कितना क्या मिलना है। देखो तुम्हें सुख, साधन, संपन्नता भी उसी के बेस पे मिलती है कि पुरुषार्थ क्या है, तुम्हारी स्टेज क्या है। इसलिए तो बाबा ने यही चीज़ बोला कि अनुभव स्वरूप बनना है, क्योंकि अनुभवी बन गए ना तो ये जो अनुभव की बातें होती है ये अविनाशी होती है। ज्ञानी पंडित बन के, तोते बन के हम कितना भी ज्ञान, ये अच्छा है वो अच्छा है, सबको भी अच्छा अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो अनुभवी मूर्त होता है ना वो बहुत अथॉरिटी, अधिकार के साथ बोलता है और उसकी बातों में वो नशा होता है, उसकी बातों का तीर लगता है सामने वाले के ऊपर भी। वो अविनाशी होता है, दूसरा उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अनुभव कर लिया। अनुभव को कैसे विनाश कर सकते हो? जब आप एक बार वो रस चख लिया तो फिर आपको कोई नहीं हटा सकता। आप लोगों ने चीनी टेस्ट कर रखी है, अनुभव कर लिया ना कि मीठी होती है। अब मैं आपको चाहे कितना ही आके बोलूँ कि नहीं चीनी खट्टी होती है या चीनी कड़वी होती है, या मैं कितने भी 100 तरह के आपके आगे मैं प्रूफ रख दूँ, क्या मानोगे आप? कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि अनुभव कर लिया। और यही चीज़ सेम इस पर आ जाओ कि अगर भगवान के प्यार को हमने अनुभव कर लिया, या फिर जो शक्तियां हैं, प्राप्तियां, उसको अगर एक बार आप अनुभव कर गए, उसके टेस्ट को फिर चाहे कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे नहीं हिला सकता। और ये हिलने वाली वही आत्मा है जिन्होंने शायद संपूर्ण रीति या तो अनुभव नहीं किया है या फिर कहीं धोखा खा गए निर्णय शक्ति में। ठीक है जी, तो यही बात बाबा बताना चाह रही थी आज की मुरली। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्यार भी बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए शुक्रिया। ओम शांति। और आगे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम सबको अपना व्यू रखने का आधार है, मतलब अपना विचार रख सकते हैं कि कैसे हम और ज़्यादा मुरली के थ्रू और ज्ञान मोती निकाल सके, कि किसी को नई कोई भी समझ आ रही है ना उस बात से जुड़ी तो वो भी बता सकता है। यहाँ हम सिर्फ बाबा की बात को, क्योंकि अपना कोई चीज़ को मिक्स नहीं करेंगे। ओम शांति।